सूरज मुझे बताना और वरना तुम्हारे खातिर खाली है जेल, वरना तुम्हारे खातिर खाली है जेल। गोली मार दिए, मेरे बेटे को लेकर जा रहा था। ठाकुर साहब आप चिंता न करें। ठाकुर सेना अगर यहां से भागने में सफल हुआ है तो ठीक है, लेकिन मैं मेरे हाथों से जिंदा बच नहीं सकता और आपके बेटे को उससे छुड़ाकर जरूर लेकर आऊंगा। हवलदार ठाकुर साहब को हॉस्पिटल पहुंचाओ, इनका इलाज जारी हो। मैं ठाकुर सेना के पीछे जा रहा हूं। वो डाकू जरूर मेरा पीछा करेगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकल चलना चाहिए। या मैं भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना मालिक। हरामजादी, अरे मैं आ रहा हूँ, तू क्या नहीं सकती हराम। हमें लगता है ठाकुर सेना इसी रास्ते से भाग रहा है। वो सामने जा रहा है, जंगल है साहब, वो सामने जंगल के पास जा रहा है। आप उसको पीछे करते हैं। चलिए साहब। वो डाकू जरूर मेरे पीछे आ रहा है। हेलो, हाँ दोस्तों, उलट ठाकुराइन माया एक बच्चे को लेकर जंगल के रास्ते से भागती हुई जा रही हैं और उसी जंगल में एक खुखार शेर टहल रहा है। हाँ दोस्तों, और इधर बिरजू बहलिया शिकार के लिए निकलता है जंगल की तरफ। अब देखिए बिरजू बहलिया शिकार के लिए उसी जंगल में जा रहा है। शिकार नहीं नजर आया अभी, चलते इसी जंगल में देखेंगे, कहीं शिकार मिलेगा तब उसको मारेंगे। इधर ठाकुराइन माया जंगल में एक बच्चे को लेकर भागती हुई जा रही है। अचानक शेर की नजर ठाकुराइन माया पर पड़ती है और बच्चे को उनकी गोद से छीनकर जंगल की तरफ भाग जाता है। हाँ दोस्तों, शेर बच्चे को अपने जबड़े में दाबकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ठाकुराइन माया बेहोश पड़ी रहती है। धीरे धीरे ठाकुराइन माया को होश आता है। मेरा बेटा न जाने कहां चला गया। बेटा, नतीजा क्या निकलता है मेरे बिगड़े मुकादरी का। बेटा,
और किधर ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरा हीरा, मैं कहाँ। कि गोद से बच्चे को छीनकर शेर भाग जाता है। उधर बिरजू बहलिया उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। अचानक बिरजू बहलिया की नजर उस शेर के ऊपर पड़ती है। अब देखिए बिरजू बहलिया उस शेर का पीछा करता है। बिरजू ने उस शेर को गोली का निशाने से मार गिराया। और उसके जबड़े से बच्चे निकाल कर देखता है तो उस बच्चे की सांस चलती है। अब देखिए बिरजू बहलिया क्या सोचता है। देखिए इसके तो अभी सांस चल रही है यार। भैया एक बात कही। कौन बात? देखो ये नाराज मादा है। अरे ओका बाद में देखा जाए, पहले बच्चा देखा जाए। हाँ बच्चा देखो, का इलाज करा। हाँ देखो। हरामजादी माया जंगल में जा रही है और हवा तुझे। मैं कहता हूँ रुक जा, वरना मजबूर होकर हमें गोली चलाना पड़ेगा। चुपचाप खड़ा हो जा, मैं पीछे आ रहा हूँ। न मानो तो बजट चला दे इनके, मार पीछा करो। बहुत अच्छी बात है। पूछ कर लाख कर दूंगा। पीछा कर सिपाहियों, भाग कर डाल ले पाए। होश लगी है। ठीक है, मैं दो रास्ते हैं, इस रास्ते में निकल जाऊंगा, होश उस रास्ते में। मैं कहता हूँ रुक जा, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। सिपाहियों पीछे करो। साहब यहां तक मेरी नजर पड़ी कि ठाकुसेरा यहां तक पहुंचा। लेकिन यहां दो रास्ते हैं, ना जाने वो किस रास्ते से निकल गया। इस रास्ते से गया या कि इस रास्ते से, ये तो समझ में नहीं आता है साहब। चलो हम इस तरफ चलते हैं। चलिए साहब। हो सकता है इस तरफ घना जंगल है, इसी तरफ को सेरा गया हो। बहुत अच्छी बात है साहब। भैया ऐसा है कि देखिए इसकी तबीयत ठीक है, सांस चलती थी। हाँ। और इसको ले चलेंगे। अब हम लोग अपना जो कर रहे हैं हाँ वही कर, इसको भी सिखाएंगे। ठीक है साहब। हाँ हम लोग बिरजू बहलिया आई है। हाँ तब तक बिरजू बहलिया के पास
इंस्पेक्टर विनोद खन्ना पहुंच जाते हैं। अब देखिए खन्ना बिरजू बहलिया से क्या बात करते हैं। आओ चलिए। हाँ भैया अड्डे पर चलिए अपने। हाँ चलिए चलिए। अफसोस अफसोस, डाकू सेना भागने में सफल हो गया। मैं ठाकुर रघुवीर सिंह के बेटे को बचा ना सका। लिखा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो जरूर मेरे हाथ पकड़ा जाएगा और वो मौत का शिकार होगा। चलो हम वापस चलते हैं और मुखबिरों को चारों तरफ इस तरह से फैला दो। बहुत अच्छी बात है साहब। क्या खबर देते रहे कि डाकू सेना कब और कहा डाका डाल रहा है। मैं फांस लेकर उस जगह तैनात होकर हम उसे गिरफ्तार करेंगे। आओ भैया क्या करें, घर चलना पड़ेगा लगता है। हाँ रात भी होने वाली है बहुत। तो किसका हाथ पे जो तुम ले जा रहे बच्चा जा रहे हैं। झूठ बोला अगर हक्कल ही डाल दूं, सच बता किसका बच्चा है मुझसे अभी खा कसम कह रहा हूँ तुझे छोड़। किसका बच्चा है सच और बता मुझे, खा कसम कह रहा हूँ तुझे बिरजू, मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे कोई औलाद नहीं है। इस बच्चे को तुम कहाँ पाए हो और कहां लेकर जा रहे हो? तो सारे बच्चा के भगा जा रहा। शेर बच्चे को लेकर भगा जा रहा। सारे बच्चों के लेके भगा जा रहा। मार गोली मैं उसको गिराया वहां, बच्चे को छीन कर आज लाया हूँ मैं, साथ में इसको मैं आज। शेर बच्चे को लेकर हाँ साहब। जंगल की तरफ भागता हुआ जा रहा था। हाँ साहब। तुमने शेर को गोली मार दिया हाँ शेर। और बच्चे की जान को बचा लिया। बच्चे तब तो तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। हम तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं। लेकिन बिरजू, इस बच्चे को हमें दे दो, हम इसे ले जाकर अनाथ आश्रम में डाल देंगे, वहीं इसकी परवरिश होगी। लेकिन क्योंकि कानून को हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है। यही बात ठीक है साहब। हमारे सब के लगे रहे तुमसे भाई वही चिड़ै चिरंगुल मारे वाला काम करबे बहलिया का जात साहब। लेकिन साहब क्या बात है साहब, कुछ तो खर्चा दे दियो। यानी तुम्हें कुछ खर्चा चाहिए? हाँ साहब। मैं जानता हूं कि तुम गरीब हो और शिकार करके तब जो चिड़िया या शेर का शिकार करते हो, हाँ साहब। उसी
को बेचकर अपने परिवार का पालन करते हो। वही सब ठीक है, हम तुम्हें 20,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो और बच्चे को हमें दे दो। साहब, लेकिन एक काम के हो साहब का हम हाथ जोड़ी दिया है। क्या बात है? सब काम के हो, बच्चा नहीं है सरकार, लेकिन बच्चा बहायो ना। पागल कहीं के, ये बता कि मैं बच्चे को बहाने के लिए तुझसे ले रहा हूँ? अरे मैं कानून का रक्षक हूँ। इस बच्चे को ले जाकर अनाथ आश्रम में डाल दूंगा, वही इसकी परवरिश होगी, वही पढ़ेगा लिखेगा और फिर हो सकता है किसी दिन ये किसी अच्छे ओहदे पर पहुंच जाए। हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। हम कब चली दिया है, जब हम 2.5-3 साल के रहे तब हम चले लागे। अच्छा, जा सकते हैं। हवलदार, क्या बात है साहब? बच्चे तो बहुत सुंदर है। हाँ साहब। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े घराने का हो। हाँ साहब, यही तो हम भी सोच रहे थे कि बच्चा किसी घर। हवलदार, क्या बात है? इसके दाहिने भुजा पर शिव जी का फोटो बना हुआ है और नाम जवाहर लिखा है। हाँ साहब, हम आपसे बताना चाहते थे लेकिन आप ही ने बता दिया। जरूर जरूर ये किसी शिव जी के सच्चे भक्त का औलाद है, क्योंकि उसने अपने बेटे के दाहिनी भुजा पर शिव जी का फोटो और नाम जवाहर इसीलिए लिखाया है क्योंकि वो शंकर जी का भक्त है। हाँ साहब। लेकिन हवलदार जी साहब, हम सोच रहे हैं कि ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ एक औलाद देता है। यह तो बात है साहब। और एक औलाद के लिए हम ना जाने कितने मंदिर, ना जाने कितने मस्जिदें, हाँ साहब। ना जाने कितने गुरुद्वारे चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। साहब, तुम्हारी टेंशन हम कहना है कमक्खन में यहाँ मांगा, लेकिन साहब क्या बताइए। मैं मानता हूं और जानता भी हूं कि तुम भी दिल ही दिल में सोचते हो हाँ कि अगर ईश्वर कोई औलाद दे दे तो बहुत सुंदर हो जाएगा। तो कितना अच्छा होगा। तो क्यों ना हम इसे अपने घर ले चले, अपनी पत्नी शीला खन्ना को इस बच्चे को देकर और इसकी परवरिश कराऊं। लेकिन साहब, एक दिन ये हमारी बुढ़ापी का सहारा जरूर बनेगा। लेकिन साहब, अगर हम लोग घर लेकर बच्चा चलेंगे तो भाभी कितनी खुश होंगी। क्यों नहीं, जरूर खुश होगी। ठीक है, आओ हम चलो चलते हैं और अपनी प्रिय शीला खन्ना को इस बच्चे को देकर उनकी खोज को भरेंगे। आज ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। चलिए। दोस्तों, इस पट्टल विनोद खन्ना बहलिया को कुछ रुपए देकर बच्चे को ले लेते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। उधर खन्ना की धर्मपत्नी शीला अपने पति के आने का इंतजार कर रही है। आज कई दिन हो गए मेरे स्वामी जी ड्यूटी गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। खैर, मैं उनका इंतजार करती हूँ। नमस्ते मैडम। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक है। बढ़िया है ना? हाँ। खाना पीना खाए? हाँ। सोए नहीं अभी तक? खाना खाया। ठीक है, तुम चलो। हाँ। और मैं अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ। ठीक है, हम दरबार पे हैं। ओ सुनी सुनी रात, सुनी सुनी रात, ओ सुनी सुनी रात, पिया तुम जाओ, सुनी सुनी रात, पिया तुम जाओ,
एक बात पूछने वाली हूँ। क्या पूछना चाहती हो? हे नाथ कहाँ बच्चा पाए, हे नाथ कहाँ बच्चा पाए, मुझको भी जरा बता दीजिए। ये बच्चा हमें कहाँ मिला? हम तुम्हें सब कुछ बतलाइए ना। दौड़ों पर जा रहा था मैं प्रिय, एक पहेलिया मुझको नजर आया। दौड़ों पर जा रहा था मैं प्रिय, एक पहेलिया मुझको नजर आया। उससे पूछा